Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. फ्रेंड्स आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने यहाँ पर बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वीकली एनालिसिस क्या रहेगा, आने वाले वीक में किस तरीके से हमने काम करना है, किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है। तो थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द चार्ट एंड अकॉर्डिंगली मंडे का सेटअप भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीक में दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे कि ये एक बेरिश कैंडल है। मैंने क्लियरली बोला था कि ये रेड कैंडल तो बन चुकी है, लेकिन क्लोजिंग जो है इस वीक की वो बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी कंफ्यूजिंग की है। अगर ये या तो पूरी तरह से हैमर बन जाती तो कुछ बाइंग प्रेशर दिखता, लेकिन इसमें बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर इक्वल दिख रहा है। तो बीच में बिल्कुल कैंडल के बीचों बीच में लाके लास्ट वीक का क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने किया था एंड दैट इज़ वाई आई सेड कि इट इज़ ए कंफ्यूजिंग कैंडल। ओके, एंड देयर आफ्टर वी हैड डिस्कस्ड कि अगर नीचे की जो मूवमेंट है उसको कैसे पकड़ना है और ऊपर अगर मोमेंटम मिल जाता है तो उसके इंडिकेशंस क्या कह रहेंगे। तो मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली क्या किया, इंपॉर्टेंट लेवल हम इंट्राडे के बेसिस पे डिस्कस कर रहे थे, दैट वाज 45,130। ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसी लेवल से उसी जोन से मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया एंड अभी प्रीवियस वीक की कैंडल का जो लो था दैट लो इज़ आल्सो ब्रोकन एंड उसके नीचे इस वीक की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो ये जो लेवल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में कि ऊपर से अगर नीचे आती है तो दिस इज़ अ सपोर्ट, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या होती है। इस लेवल को अभी बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, दिस ऑल्सो भी डिस्कस्ड इन लास्ट वीक। अभी ये नीचे वाला जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड दिस इज़ दिस जोन, दैट इज़ 43,370 से लेके 530 का जो जोन है, दिस इज़ द लोअर एज ऑफ दिस कंसोलिडेशन जोन। मैंने बोला था आपको ये कंसोलिडेशन जोन इंपॉर्टेंट है। अभी इस जोन के अंदर यहाँ पे बैंक निफ्टी आ चुकी है। तो अभी हो सकता है कि मंडे के दिन ही अगर ये डाउनवर्ड रैली अगर कंटिन्यू हो जाती है, डाउनफॉल कंटिन्यू होता है, तो ये 530 का जो लेवल है इस लेवल को बैंक निफ्टी टच करे, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो इस वीक के लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ये 43,530 के लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ वन इंडिकेशन। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर, मैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों चार्ट्स में आपको पिछले 1-2 महीने से आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूअस यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है। एटलीस्ट बैंक निफ्टी ने यहाँ पर थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिखाया, कंसोलिडेशन किया, रिट्रेसमेंट तो नहीं बोलूँगा बट कंसोलिडेशन यहाँ पे अच्छा खासा किया था 5-6 हफ्ते तक, और उसके बाद ऊपर का मोमेंटम दिखा के एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया था। ठीक है, ये इतना हेल्दी करेक्शन ये पूरी रैली में, ये तकरीबन मेरे ख्याल से 6,800 या 7,000 के आसपास की रैली है पूरी की पूरी, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये बॉटम से लेके टॉप तक ऑल टाइम हाई तक। ठीक है, तो इतनी रैली में, ठीक है, 6,500-7 हज़ार पॉइंट्स की रैली में कहीं पर भी इतना हेल्दी करेक्शन नहीं मिला, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से मार्केट यहाँ पे अपने आप को करेक्ट कर रहा है। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये अभी भी अप ट्रेंड में ही है, ऐसा ये पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये कौन से फेज़ में चल रहा है, तो दिस इज़ इम्पल्स एंड दिस इज़ नाउ करेक्शन। तो बैंक निफ्टी अभी करेक्शन के फेज़ में काम कर रहा है। इंट्राडे की अगर हम बात करेंगे तो इंट्राडे में डेफिनेटली इट इज़ अ डाउन ट्रेंड। ओके, बट ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी तक अप ट्रेंड है, और कब तक अप ट्रेंड रहेगा, जब तक ये 43,500 370-500 का जो जोन है इसको ब्रीच नहीं करता। अगर एक बार 43,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया एंड ये 370 का लेवल भी ब्रेक कर दिया तो फिर अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है, उसके नीचे यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर यहाँ पे इस टाइप का बेरिश पैटर्न बनेगा, तब मार्केट बेरिश हो सकती है। अभी तक एज ऑफ नाउ इट इज़ इन द करेक्शन मोड। इंट्राडे बेसिस पे मार्केट थोड़ी सी बेरिश है, नो डाउट, इट इज़ इन डाउन ट्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, अब यहाँ सपोज यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेती है तो देखना पड़ेगा कि यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर अगर यहाँ तक आती है तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके ये डाउन ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू हो सकता है, दिस इज़ वन प्रोबेबिलिटी। सेकंड, ये ऐसे ऊपर अप ट्रेंड भी रिज्यूम कर सकती है मार्केट। तो अभी मेक एंड ब्रेक लेवल जो होगा दैट इज़ 43,530
से लेके 43,370 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। एंड 500 को अगर बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया तो वीकनेस और भी बढ़ेगी एंड 370 के नीचे फिर हमें एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दिस इज़ व्हाट वीकली चार्ट इज़ टेलिंग अस। ओके, तो डेली चार्ट क्या बोल रहा है? डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक ट्विस्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप यहाँ पे पैटर्न बन चुका था। ठीक है, ये देखिए, ये शोल्डर बन गया, ये हेड बन गया और ये ऐसा यहाँ पे शोल्डर, और इसकी नेक लाइन जो है, नेक लाइन भी अभी ब्रेक हो रही है। ओके, ऑलमोस्ट ब्रेक कर रखी है नेक लाइन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी क्या है, ये डे का जो लो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 44,200 का जो लेवल है 180-200 का, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, 44,130 का है। ठीक है, तो 44,180 टू 130 का जोन पकड़ लीजिए। जनरली ये जोन बैंक निफ्टी में काम करते हैं। तो 44,080 टू 130 का जो जोन है, इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर ये लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। 1-2 दिन के अंदर ही मिल सकता है, 1 दिन के अंदर भी मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल देखोगे तो इंट्राडे बेसिस पे हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो सेल ऑन राइज ही होनी चाहिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको दिखाया कि इट इज़ इन द करेक्शन फेज। ओके, ओवरऑल ट्रेंड चाहे अप हो, लेकिन अभी मार्केट करेक्शन फेज में। डेली बेसिस पे अगर देखोगे तो प्रीवियस स्विंग का जो लो है वो बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे डबल टॉप बनाया, उसके बाद लोअर लो लोअर हाई का ही पैटर्न यहाँ पे बैंक निफ्टी बना रही है। ठीक है, तो ये पैटर्न ऐसे कंटिन्यू हो सकता है। इम्पॉर्टेंट है कि इस जोन में बैंक निफ्टी क्या करेगी। तो यहाँ से क्या ये ट्रेंड ऐसे रिज्यूम करेगी या इसी को कंटिन्यू करेगी, ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ अबाउट डेली टाइम फ्रेम। तो बोथ द टाइम फ्रेम्स आर सजेस्टिंग अस टू गो फॉर सेल ऑन राइज ऑन इंट्राडे बेसिस। ओके, अब हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो कैसे हमने डिसाइड करनी है। अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और एक चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी कौन कौन से, एक तो 45,100 का जोन इज़ द अल्टीमेट लेवल। इसके ऊपर फिर मार्केट बुलिश हो सकती है, वहाँ तक सेल ऑन राइज ही हमें प्लान करना चाहिए। उसके नीचे अभी इम्पोर्टेंट जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है इम्पोर्टेंट, दैट इज़ 44,500 का दिस लेवल। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश भी करती है तो उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 44,500 का। इसके ऊपर जाने के बाद फिर और 500-600 पॉइंट का ये जोन फिर है, ये ओपन हो जाएगा एंड बुलिश ट्रेंड मार्केट तभी पकड़ेगी जब ये 45,100 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी। ठीक है, 100 एंड 200 230, ये जो दो लेवल्स है, दो जोन है, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, एज ऑफ नाउ दिस इज़ अ फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज़ अ सेकंड रेजिस्टेंस एंड ओवरऑल ट्रेंड इज़ डाउन। तो हमें यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए इंट्राडे बेसिस पे। ओके, अब इसको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ओके, तो उससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी आने वाले वीक में, ठीक है, वीक की जो शुरुआत होगी मंडे को, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ निगेटिव न्यूज़ ग्लोबल क्यूज़ में इंडियन मार्केट में हर जगह पर है। ठीक है, अगर यूएस मार्केट देखोगे तो यूएस में निगेटिव न्यूज़ था इन्फ्लेशन डेटा से रिलेटेड। ठीक है, तो यूएस मार्केट वाज ट्रेडिंग इन रेड, उसके बाद यूरोपियन मार्केट वाज ट्रेडिंग इन रेड। नाउ इंडियन मार्केट की जहाँ तक बात है तो इंडियन मार्केट में मंडे के दिन देयर विल बी अगेन सम न्यूज़ बेस्ड मार्केट स्पेशली रिगार्डिंग अदानी स्टॉक्स। ओके, क्योंकि ये मंडे के दिन अदानी स्टॉक्स की कुछ सुनवाई कोर्ट में होने वाली है। यू कैन सी द न्यूज़ इन डिटेल्स एंड स्टडी इट। सॉरी बट सॉरी दिस न्यूज़ इज़ लिटिल नेगेटिव फॉर अदानी। और एक दो न्यूज़ है अदानी से रिलेटेड, आप नेट पे सर्च करके न्यूज़ का एनालिसिस कर सकते हो। तो बेसिकली इट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे मार्केट में। उसके बाद डॉलर इंडेक्स अभी जो है वो बढ़ चुका है, बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ चुका है। क्रूड ऑयल, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फॉलोइंग द क्रूड ऑयल, मेरे ख्याल से 86-87 वगैरह वो चल रहा है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा क्या दर्शाता है, हमें निगेटिविटी दर्शाता है, राइट। एंड चार्ट जो है हमारा बेसिक जो यूनिट है दैट इज चार्ट। चार्ट के अलावा हम दूसरा कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते। तो बाकी सब चीज़ें जो है वो सपोर्टिंग है, सप्लीमेंटिंग है, वो कंफर्मेशन हमें देती है। इसलिए मैंने आपको ये ग्लोबल क्यूज़ और ओवरऑल सिनारियो थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया। आप डिटेल में सर्च कीजिए नेट पे कि इट इज़ कमेंसुरेटिंग विद द चार्ट।
ओके, तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल बायस मत रहना, एंड बायस अगर लेके चलना ही है आपको तो एटलीस्ट बुलिश मत बनना। अभी बुलिश बनने का कोई पॉइंट नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अभी मार्केट इतना गिरी, अब यहाँ से उठेगी, तो गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट नहीं देखा जाता, रेजिस्टेंस देखा जाता है। इसीलिए मैंने ये 2 लेवल यहाँ पे मार्क करके आपको दिखाए हैं कि these resistance are important, concentrate on that and accordingly you can play sell on rise। ओके, अगर बाइंग का कोई मार्केट अगर ट्रेंड चेंज करता है, मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी हो सकता है कल होने के लिए, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे खड़ी करने दो, उसके बाद 1 दिन के बाद हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो एज ऑफ नाउ डोंट कैरी एनी बायस, जो चार्ट बताएगा उसके हिसाब से काम कीजिएगा, एंड स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए अपनी वो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की होनी चाहिए जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मंडे का 1 दिन मार्केट चलेगी, उसके बाद फिर अगेन देयर इज़ अ हॉलीडे, सो फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो भी मंडे को ही होगी। ठीक है, तो मंडे की जो मार्केट है वो काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है, तो वी हैव टू ट्रेड विद दी कॉशन। अब इसको कैसे करना है इंट्राडे में ट्रेडिंग, ये हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी इंडिकेशंस है अपना सेटअप अगर क्लियर है तो कोई डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम अपना सेटअप आराम से फॉलो करके यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है आज का, जो मतलब अभी का जो लो है दैट इज़ 44,100 का लेवल मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, सपोज़ अगर मंडे के दिन मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो ये फर्स्ट 400 का लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, उसके बाद 500 का लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, फिर 600 का लेवल इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो यहाँ से ऊपर जाती है तो पहले इसको 400 या 500, ये 500 के आसपास तो ये पक्का इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो अगर ये फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है 500 के आसपास मिलती है, जितना 500 के पास मुझे मार्केट मिलेगी वहाँ पर मैं एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो आई विल अवॉइड। ठीक है, मैं पोजीशन यहाँ पे रिवर्स नहीं करूँगा। अभी की सिचुएशन ऐसी नहीं है, ये लेवल ऐसा नहीं है जहाँ पे पोजीशन कन्वर्ट की जाती है। मैंने आपको इससे पहले भी 2-3 बार बताया था कि हर लेवल वो लेवल नहीं होता जहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लेवल्स अलग होते हैं। मैंने विद एग्जाम्पल्स आपको बताए थे कि जैसे लेवल 130 था, 45,130, वहाँ पर पोजीशन कन्वर्ट करने का रीज़न था, यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं है। तो अगर यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाता हूँ और ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल अवॉइड, आई विल सी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। एंड एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रही है, कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं लेती है और यहाँ से 1000 पॉइंट की रैली देती है, नो प्रॉब्लम, आई विल अवॉइड। लेकिन स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी सेल ऑन राइज। अगर 400 के आसपास रिजेक्शन लेती है, 500 के आसपास रिजेक्शन लेती है, 600 के आसपास रिजेक्शन लेती है, जहाँ पे रिजेक्शन लेगी कंफर्मेशन मिलेगा, मैं पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा। एंड 500 से अगर ये रिजेक्शन लेती है तो फिर ये 100 तक के मेरे इनिशियल टारगेट्स हैं, ये मतलब 250 तक के टारगेट्स इनिशियल, उसके नीचे 100 तक मैं ट्रेल करूँगा। एंड अगर 100 को भी अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो फिर 44,000 एंड देन 43,900 तक के टारगेट्स भी हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर हम 800 तक ट्रेल कर सकते हैं। सॉरी, अगर गैप अप खुलती है 500 के आसपास खुलती है, सेम मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाऊंगा। अगर गैप डाउन खुलती है ओके और कहीं 44,000 के आसपास वगैरह यहाँ पे गैप डाउन अगर खुलती है, डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, जो सेफ ट्रेडर्स है दे कैन वेट, एटलीस्ट वेट फॉर फर्स्ट कैंडल। ठीक है, फर्स्ट कैंडल में ट्रेड करना इज़ वेरी रिस्की, ट्रेड के अंदर कूदने की बड़ी जल्दी होती है लोगों को। ठीक है, तो वैसा मत कीजिएगा, वेट एटलीस्ट फॉर सम टाइम, देख लीजिए थोड़ा सा कि प्राइस एक्शन किस टाइप का बन रहा है। एटलीस्ट कुछ तो स्ट्रैटेजी सेटअप अपना होना चाहिए कि एटलीस्ट एक फर्स्ट कैंडल बने, उसका हाई या लो ब्रेक होगा तब मैं एंट्री करूंगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर गैप डाउन खुलती है तो पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। जो बहुत ही सेफ प्ले करते हैं लोग वो एक पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं, एक पैटर्न के लिए वेट कर सकते हैं, जहाँ पर भी रिजेक्शन लेगी वहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हैं, नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। ओके, दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी।
बहुत ही ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, मतलब 300-400 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन, तो थोड़ी देर वेट करना, पैटर्न देखने के बाद हम काम कर सकते हैं। अगर आपको कन्विंसिंग पैटर्न नहीं दिखता है तो आप अवॉइड कर सकते हो, ट्रेड करना मैंडेटरी नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो क्या होता है, गैप अप एंड गैप डाउन में क्या होता है, अपने जो टारगेट्स हैं ना वो टारगेट्स किसी काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि आपका जैसे फ्लैट खुल के मार्केट अगर नीचे आती है, हमने डिसाइड किया कि यहाँ से नीचे आएगी तो ये रहेगा, फिर मेरा टारगेट 44,000, फिर 43,800, इस तरीके से आप प्लान कर रहे हो। सीधा 400 पॉइंट मार्केट नीचे खुल गई और कहीं 43,800 के आसपास खुल गई, तो ये जो टारगेट्स है आपके, ये तो टारगेट चले ही गए ना। तो यहाँ पे इतना नीचे खुलने के बाद इमीडिएटली पुट की पोजीशन लेने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो देन इन दैट केस वी हैव टू वेट फॉर द पुल बैक, फिर देखना पड़ेगा कहाँ पे रिजेक्शन ले रही है, अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न एंड प्राइस एक्शन, देन वी कैन डिसाइड। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होती है तो वेट फॉर सम टाइम। ओके, नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस कि निफ्टी में क्या सिनारियो बन रहा है, निफ्टी का वीकली चार्ट हमें क्या बता रहा है एंड किस तरीके से हमने काम करना है। गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। थोड़ा सा नेटवर्क में कुछ इशू है, दैट्स व्हाई इट इज़ टेकिंग टाइम, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो यस, सो दिस इज़ निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी कहूँगा आपको कि जब से निफ्टी ने बॉटम पकड़ा था, बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट बीच में जो 44,500 का जो जोन था, 350, 370 टू 530 का, वहाँ पे एटलीस्ट कंसोलिडेट किया था। अच्छा खासा 1-1.5 महीने तक कंसोलिडेट किया था। निफ्टी ने वो भी नहीं किया था, कंटिन्यूस एक लाइन में निफ्टी ऊपर गई थी। अब यहाँ से एक करेक्शन का फेज़ यहाँ पर निफ्टी ले रही है। ओके, तो इमीडिएटली ये चार्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे अभी ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, सही बात है, यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये पैटर्न से ज़्यादा अभी प्रायोरिटी क्या है कि एग्जैक्टली प्राइस एक्शन यहाँ पे चार्ट में क्या कर रहा है। तो पिछले वीक के कैंडल में आपने देखा होगा अच्छा खासा बाइंग प्रेशर यहाँ पे आया था, वोलेटाइल मार्केट थी, बाइंग प्रेशर आ गया तो ऊपर क्लोज किया था। ठीक है, लेकिन वो क्लोजिंग के नीचे इस बार निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी के केस में क्या है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना, वो प्रीवियस कैंडल का जो लो है, दैट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एंड दैट इज़ 19,300 का जो लेवल है। ओके, 19,300 का जो लेवल है वो निफ्टी में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जहाँ तक ये पोल एंड फ्लैग की बात है, जब ये इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी ना, इस वीक के ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट इसको, एंड दैट लेवल इज़ 19,640। तो 19,640 के ऊपर ही कोई बुलिश पैटर्न यहाँ पे निफ्टी फॉर्म कर सकती है। तब तक पिछले 3 वीक से कंटिन्यूस यहाँ पे निफ्टी करेक्शन फेज में ही है। अब ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, तो 19,300 इज़ अ फर्स्ट लेवल एंड उसके बाद 19,180 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 19,180 के नीचे निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर ये जो लेवल है 18,700, 650-700 का जो जोन है दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट लेवल इन निफ्टी। तो यहाँ तक भी निफ्टी आ सकती है अगर कंटिन्यू नीचे ही इसी फ्लो में ट्रेड करना शुरू कर दिया तो। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वीकली टाइम फ्रेम। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लीजिए, कंटिन्यूसली निफ्टी इस ट्रेंड लाइन की जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो ऑल टाइम हाई से ट्रेंड लाइन बनी है, इसी ट्रेंड लाइन से निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रही है। लास्ट टाइम ये थोड़ा सा जो छोटी सी एक स्विंग बनी थी डेली चार्ट में, इस स्विंग लो को यहाँ पे टेस्ट किया था। दैट इज़ वाई साइड कि 19,300 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। यहाँ से एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद फिर से डाउन ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम कर रही है निफ्टी। तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो लेवल है अभी 19,400 का, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर 19,400 के नीचे निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया तो 19,300 और उसके पीछे ये 180 का जो लेवल है, ये टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर ये कहीं पर भी हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलती है तो वी हैव गॉट अ रीज़न टू सेल। तो इन शॉर्ट निफ्टी में भी लाइक बैंक निफ्टी, यहाँ पर भी अपनी जो स्ट्रैटेजी है वीकली एज वेल एज डेली टाइम फ्रेम, हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
अभी इसको इंट्राडे में प्ले किस तरीके से करना है उसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड इस टाइम फ्रेम के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि अपना मंडे के लिए सेटअप क्या रहेगा। ओके, तो ये देखिएगा यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन जो मैंने मार्क की थी, तो दिस इज़ ट्रेंड लाइन, ये आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगी, फर्स्ट ये जो लेवल है ना 470 to 500 का जो जोन है, ठीक है, दिस जोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, दिस इज़ इमीडिएट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर चली जाती है तो फिर ये 550 560 का जोन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जाती है ट्रेंड लाइन है, फिर इसके ऊपर जाती है तो फिर ये 600 का जोन है, फिर ये 640 का जोन है, ठीक है। तो ऑल दीज लेवल्स मार्केट हैज़ ब्रोकन। ये पहले सपोर्ट का काम करते थे, अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पर हमें बुलिश होने का कोई भी मतलब नहीं है, राइट, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज ही होनी चाहिए। तो इट इज़ वेरी सिंपल नाउ, लाइक बैंक निफ्टी, कि अगर फ्लैट खुल के मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती है एंड ये 413 का लेवल है, इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे 300 तक के टारगेट्स रहेंगे, 300 के नीचे फिर 270 250 एंड 200 के लिए मैं ट्रेल कर सकता हूँ। फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाती है तो ये 500 के आसपास मैं देखूंगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। जहाँ पर भी ये रिजेक्शन लेगी 500 530 550, जहाँ पर भी ये रिजेक्शन लेगी वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल अवॉइड। अगर गैप अप खुलती है कहीं 500 के आसपास ही गैप अप खुलेगी, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ पुट। 600 के आसपास खुलेगी, आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे के टारगेट जो है फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे। अगर 500 के आसपास या 500 के ऊपर अगर खुलती है तो फिर नीचे के जो टारगेट्स हैं वो फिर 430 एंड 400 तक के हमें रखने पड़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल याद रखिएगा, 500 से 530 का जो जोन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। तो यहाँ पर पुट के लिए एक रिस्क लेना इज़ लॉजिकल, उसका एक रीज़न है, एंड वो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो फिर अवॉइड करना इज़ बेटर, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कि मार्केट कहाँ जाएगी, वोलेटाइल हो जाएगी। इतना एक कंटिन्यूअस एक ट्रेंड में डाउनफॉल मार्केट दे रही है, एक पैटर्न बना के चल रही है, उसमें से एकदम से मार्केट ने वायलेंट मूवमेंट ऊपर की तरफ देना अगर शुरू कर दिया तो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द मार्केट। तो उस केस में अगर पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो अवॉइड करना इज़ द बेटर ऑप्शन। परसों के दिन देखा जाएगा नेक्स्ट डे कि क्या कर सकते हैं। ओके, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, कहीं ना कहीं 400 के नीचे ही खुलती है, तो यहाँ से मैं एक पुल बैक का वेट करूँगा, रिजेक्शन लेने पे मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। लेकिन कहीं बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है कि 19,300 के आसपास अगर मार्केट खुलती है तो इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर थोड़ी देर में एटलीस्ट एक स्विंग बनने के लिए वेट करूँगा। स्विंग बनेगी, जिस टाइप का पैटर्न बनेगा उस टाइप से फिर मैं ट्रेड करना इसमें प्रेफर करूँगा। अगर कन्विंसिंग पैटर्न नहीं दिखता है, बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप वगैरह खुलती है मार्केट, कॉन्फिडेंस नहीं है, वोलेटाइल है, कन्विंसिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो उस केस में मैं अवॉइड करूंगा। वेडनेसडे के दिन देखेंगे फिर किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी अदरवाइज़ लाइव मार्केट के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, चार्ट्स होंगे, लेवल्स होंगे, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। जनरली हम संडे को फ्री क्लासेस, ओपन क्लासेस भी रखते हैं, वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स। तो कल भी हम क्लास रखेंगे, तो अकॉर्डिंगली यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड जॉइन द क्लासेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट बाकी सब लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जाए। कुछ सुझाव है, कुछ सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।